कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तू नारी है, लाचार है, बेचारी है, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं एक धधकती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा, मैं काली हूँ। इस देश की शान हूँ, माता पिता का स्वाभिमान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ, इस देश का आधार हूँ। नमस्ते, मैं मंजू कक्कड़ आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज महिला दिवस पर सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मेरा विषय है वो नारी सशक्तिकरण है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये नारी सशक्तिकरण, तो मैं बता दूं कि महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के अधिकार को ही नारी सशक्तिकरण कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत पड़ती है इस नारी सशक्तिकरण की, तो मैं बता दूं आज भी हमारे समाज में ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं जो ये समझ बैठे हैं कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती। जिस क्षेत्र में पुरुष जा सकते हैं उस क्षेत्र में महिलाएं नहीं जा सकती। तो मेरा सवाल है उन लोगों से, क्यों तुम अपनी पत्नी की डिलीवरी के समय एक महिला डॉक्टर ही ढूंढते हो? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है? वैसे तो कहने के लिए महिलाओं की लंबी जुबान की बड़ी शिकायतें आती है, तो क्यों नहीं तुम एक गूंगी लड़की से ही शादी कर लेते हो? क्या इसका जवाब तुम्हारे पास है? आज हमारी बहनों को जब भी देखा जाता है खूबसूरती के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। तुम्हारे चेहरे पर ये जितने भी दाग है खूबसूरती के उतने ही मार्क्स काट लिए जाएंगे। अरे खूबसूरती के इस रिपोर्ट कार्ड से तुम अपनी नजरें हटाकर तो देखो, खूबसूरती के इस रिपोर्ट कार्ड से तुम अपनी नजरें हटाकर तो देखे, मेरी नजरों से नजरें मिलाकर तो देखो। तुम्हारा नाम रोशन ना कर दूं तो कहना, मुझे एक बार वो सम्मान देकर तो देखो, मुझे एक बार वो सम्मान देकर तो देखो। आज हमारी बहनों को जब भी सिखाया जाता है यही सिखाया जाता है कि तुम्हें अगले घर जाना है, तुम धीमी आवाज में बात किया करो। ये किस तरह से बात करती हो? उस अगले घर जाने के लिए न जाने उस बहन को क्या क्या सिखाया जाता है। ये बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ना लिखना, अब घर के काम भी करना सीख लो, तुम्हें अगले घर भी जाना है। ये क्या रोना धोना लगा रखा है, कुछ सहन करना भी सीखो, तुम्हें अगले घर भी जाना है। उस अगले घर जाने के लिए न जाने उसे क्या क्या सिखाया जाता है। अरे लड़की हो तुम, थोड़ा लाज करो, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे ये अपने आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, अगले घर जाना है तुम्हें, तुम थोड़ा तो बर्दाश्त करो। पर लड़की को हर वक्त सामान की तरह आंकने वालों, अरे तुम भी तो थोड़ी लाज करो। क्या वह औरत है तो उसे जीने का अधिकार नहीं? क्यों उसका यूं बेबाक होना जमाने तुझे स्वीकार नहीं? सुख में सबके संग होती हूँ, दुख में अकेली रह जाती हूँ। दुनिया की नजरों में मैं कुदरत का करिश्मा कहलाती हूँ। परिचय किसी का मोहताज नहीं, खुद अपनी जुबानी कहती हूँ। रामायण महाभारत ग्रंथों में मैं अबला नारी बन रहती हूँ। मैं वो भिक्षा हूँ पांडवों की जो आपस में बांट ली जाती हूँ। पुरुष प्रधान इस दुनिया में फिर जुए में हारी जाती हूँ। मैं वो सीता हूँ राम की जो रावण वन चुरा ली जाती हूँ। फिर वो अग्नि परीक्षा भी मैं ही हूँ जो माटी में समा दी जाती हूँ। फिर आने वाले युगों के लिए एक इतिहास बना दी जाती हूँ। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, क्यों ऐसी हूँ? खुद से ही ये प्रश्न दोहराती हूँ, खुद से ही ये प्रश्न दोहराती हूँ। मैं वो आग हूँ सीने की जो चूल्हे में झोंकी जाती हूँ। आंखों में उड़ने का ख्वाब लिए पिंजरे में डाली जाती हूँ। हो लाख प्रतिभा मुझ में, हर कदम पर रोकी जाती हूँ, हर कदम पर रोकी जाती हूँ। मैं वो कली हूँ उपवन की जो खिलते ही तोड़ ली जाती हूँ। यहाँ कली से मेरा मतलब है कि एक लड़की जब जवान होती है तो उसकी शादी की तैयारियाँ होने लग जाती हैं। मैं वो कली हूँ उपवन की जो खिलते ही तोड़ ली जाती हूँ। कभी मस्तक पर कभी चरणों में, बस यूं ही चढ़ा दी जाती हूँ।